भी प्रेम से सुना जाए, बिल्कुल सरलता से समझा जाए। एक कलिकाल में केवल नाम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? नाम का प्रभाव है। प्रमाण गोस्वामी बाबा, आपके बगल में अवध धाम है ना, तो ब्रजवासी है महाराज, मोको नहीं पता, लेकिन इस कलिकाल में गोस्वामी बाबा बता दिए नाम का प्रभाव है प्रमाण, कि कलियुग केवल नाम आधारा। 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 सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलिकाल में केवल नाम का प्रभाव है। नाम भी सटीक होना चाहिए भैया, जिसका कोई अर्थ रहे। आजकल के नाम का अर्थ नहीं, व्यर्थ रहता है। पहले का जो नाम था राम बाबू, श्याम बाबू, राम प्यारी, श्याम प्यारी, है ना। आजकल कोई ऐसा नाम मिलता है? आजकल तो अंग्रेजी वाला नाम आ गया है, लॉबी, बॉबी, डॉगी इत्यादि नाम रखेंगे बच्चों का। कोई प्रभाव नहीं है महाराज उसमें, कोई भाव भी नहीं। ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो केवल एक अवतार को बताए, ऐसा अवतार जहां पर देवताओं को भी बालक बनना पड़ा। कौन सा अवतार वर्णन देते हैं कि आत्रिदेव धर्मो रोपणीय सिधायका। तुलम क्षेत्र हरिम कथा रश्माल्यमुहं व्रती। आपने सुना होगा कि इसी पावन धरा पर गार्गी, सावित्री, सती, श्लोचना इत्यादि देवियां हुई। मात्र शक्ति से ही पृथ्वी का आगे निर्माण हुआ। परंतु बड़ी सुंदर कथा बताए कि ये कथा प्रेम से सुनना। कैसी कथा है? सबको आनंद देने वाली, सबके नेत्रों का लोचन कर लेने वाली, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाली। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, बड़े ज्ञानी, बड़े सरल, परमार्थ को पाने वाले परमहंस श्री अत्रि मुनि जी, जिनकी पत्नी अनुसुईया थी। बड़ा प्रेम था उनमें, लगाव था, हृदय में कोमलता थी, मधुरता थी, वाणी में पवित्रता थी। एक बार पृथ्वी पे जल ही नहीं था और ये 87,000 वर्ष के लिए समाधीन हो गए थे, समाधि में हो गए थे। अब पृथ्वी में जल नहीं है, समाधि में है। अर्ध समाधि में नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए महाराज,
जजमान जी कह रहे हैं थोड़ा पास से बोलिए महाराज जी, अगर हम पास से ज्यादा बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आवाज गूंजेगी। बाबूलाल भैया का कहना है। तो महाराज जब पृथ्वी में पानी ही नहीं है तो पानी के लिए, जल के लिए व्याकुल होने लगे, चिंता बढ़ने लगी। आत्रि मुनि जी अनुसुईया के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देवी यदि अब आप जल का प्रबंध नहीं करोगी तो मेरे प्राण छूट जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। भाई जल के बिना कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। भोजन के बिना तो आप रह जाओगे, जल के बिना रह पाओगे क्या? जल का प्रबंध किया जाए। देवी सती अनुसुईया जी चिंतित होने लगी, चिंता व्यापी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में तो जल ही नहीं है, जल के लिए परेशान होने लगी। जब चिंता बढ़ी तो जा करके आत्रि मुनि के पास, उन्हीं के जहां पर वो समाधि लिए थे वहीं पे बैठ जाती हैं और बैठ करके उनके चरणों को याद करके उनका परम, जिसमें वो सदैव अपना जल लेके चलते थे, कमंडल हाथ में उठाती है और हाथ में उठा करके कमंडल मेरी मैया वो आगे प्रस्थान करती हैं वन की ओर। और जब वन की ओर प्रस्थान करती हैं तो धन्य धन्य भूदेविनम तस्य लोक हमारे। जो मार्ग को बीमार कर देता है ना, वही मार्ग तक पहुंचाता है। क्यों? इसी का नाम दुखालय, इसी का नाम सुखालय मेरे प्यारे। हाथ में कमंडल लेकर के चिंता है, जा तो रही हूँ जल लेने, अभी तो जल कहाँ से मिलेगा, जल तो है नहीं। हाथ में कमंडल है लेकिन मेरे भक्तों हृदय में प्रेम है कि मेरे स्वामी जल पान करेंगे, मैं अपने स्वामी के लिए जल लेकर के आऊंगी। जिस प्रकार आप लोग हो ना, भगवान में प्रेम तो है, पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन विश्वास नहीं रहता। विश्वास कैसा नहीं महाराज? 9 दिन का माताएं व्रत करती हैं इसी नवरात्रि में, लेकिन अगर कोई काम घर में होने वाला है तो सबसे पहले अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। विश्वास रखो मेरी मैया, सारा काम कर देंगे। क्यों? वही तो मार्ग दिखाने वाले हैं ना, सन्मार्ग तक पहुंचाने वाले तो वही हैं। हाथ में कमंडल लेकर के जा रही हैं, हृदय में प्रेम है। किसके प्रति प्रेम? भगवान के प्रति नहीं है। ये जो कथा सुन रही हो आप, जो सती अनुसुईया थी, ये अपने पति आत्रि मुनि से प्रेम करती थी, उन्हीं को भगवान मानती थी, देवताओं की पूजा नहीं करती थी। अभी अभी कथा करके हम लोग आए बलिया से, बागी बलिया। जिस यजमान के यहाँ रुके थे, यजमान दिन भर माला का जाप करता था, उनकी धर्म पत्नी नहीं करती थी। मैंने पूछा, माता जी आप नहीं करते हो माला का जाप? दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा मेरे स्वामी परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनका जाप करते हैं, और मैं अपने पति परमेश्वर की सेवा कर लेती हूँ, तो थोड़ा फल तो हमें भी मिल जाता है ना। इसलिए मेरे भक्तों, माताएं थोड़ा भाव से सुनेंगी। अनुसुईया जी हाथ में कमंडल लेकर के चलती, प्रेम है, विश्वास है, पति के प्रति विचार करते हुए जा रहे हैं। और उनके सतीत्व के दम से उन्होंने आक्ष मार्ग से मां भगवती को प्रकट किया, बुलाया। आज भी आप पावन चित्रकूट धाम में जाओगे तो मंदाकिनी नदी बह रही है ना। और सब पापियों को तारने के लिए मैंने कल भी निवेदन किया था मैया कि गंगा में आप जाओगे स्नान करने के लिए, आपका पैसा लगेगा,
यहाँ तक कि आप चल करके थोड़ा मेहनत एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, परंतु ये भागवत रूपी गंगा है ना, इसमें कुछ नहीं लगना, केवल लगना है तो क्या महाराज, भाव लगना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या कि मात्र केवल माँ भगवती माँ सुरसरी ऐसी हैं जो अपने बच्चों को निर्मलता के साथ पवित्र करते हैं। कोई भी माँ भगवती माँ गंगा के चरणों में जाए और उनका कितना भी चिंता ना त्रिताप से परेशान रहे, लेकिन उनका निर्मल पवित्र पावन जल लेकर के आप ग्रहण कर लो तो आपके हृदय में पवित्रता आ जाती है, आती है ना, बोलो जी। ऐसी पावन भगवती को हम सब प्रणाम करते हैं।